नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें भाई क्या है, इसमें यह है कि कैश के ट्रांजैक्शन तो होते ही होते हैं रिकॉर्ड, साथ में बैंक के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सेपरेट कॉलम्स में। ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम में सारा किचड़ मिचड़ बचा दिया। बैंक का एक अलग कॉलम बनता है और कैश का एक अलग कॉलम बनता है। कैश के ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं और बैंक के ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम में। है तो भाई बेसिक सी बात, पर पता होनी चाहिए। मतलब कैश में बैंक थोड़ी डालेंगे और बैंक में कैश थोड़ी डालेंगे, सिंपल सी बात है ये तो। पर भाई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सब पता होना चाहिए। कैश कॉलम जो है वो किसके, कैश अमाउंट का जो कॉलम रहता है वो कैश अकाउंट को सर्व करता है। जैसे हमने सिंगल एंट्री में भी पढ़ा था, सिंगल कॉलम में भी पढ़ा था। बैंक कॉलम किसको सर्व करता है, बैंक अकाउंट को। मतलब सीधा सीधा है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को मिक्स करके बन गई हमारी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। कैश रिसिट जो है वो डेबिट साइड में दिखाते हैं कैश कॉलम के, और कैश पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कैश कॉलम के। ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हो गई। चलो कुछ चल के नई चीज़ें पढ़ते हैं। तो भाई ये है कुछ नई चीज़ें जो डबल कॉलम कैश बुक के बारे में हमें पढ़नी है। अब एक बात तो सिंपल सी है, ये है कि जो रिसिट आएगी बैंक के अकाउंट में वो डेबिट में आएगी, और जो पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट से वो क्रेडिट साइड में जाएगी। पर यहाँ देखिए कुछ अलग पॉइंट्स भी हैं। अगर मान लीजिए कोई चेक आपको मिला है और आपने उसी दिन उसको जमा करा दिया, तो वो बैंक कॉलम के डेबिट में आएगा, मतलब वो बैंक की रिसिट मानी जाएगी। अब यार इसमें क्या नया है, वो तो ऑब्वियसली चेक है तो बैंक में ही जाएगा, इसलिए उसको बैंक कॉलम में दिखाते हैं। पर भाई नई चीज़ नीचे है। देखो, अगर वो चेक तुमने सेम डेट पे डिपॉजिट किया है तो बैंक कॉलम के डेबिट में जाएगा, और तुमने अगर कोई और से दिन किया है, कोई भी दिन मतलब उस दिन को छोड़ के जिस दिन तुम्हें मिला है, तो तुम उसे कैश कॉलम के डेबिट में लिखोगे जब तक तुम उसे जमा नहीं करा देते। और वो बैंक कॉलम में कब आएगा, वो बैंक कॉलम में तब दिखाया जाएगा जब आप उसको जमा कराने जाओगे। और उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट कर देंगे हम बैंक और क्रेडिट कर देंगे कैश, जिसके कारण कैश हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मान लो अगर 10,000 रुपये का चेक था और 10,000 रुपये का हमने कैश को बढ़ाया था, तो अब हम 10,000 रुपये के कैश को घटा भी देंगे, तो अल्टीमेटली कैश का कुछ बचेगा ही नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। उस ट्रांजैक्शन के लिए ज़ीरो हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डेबिट बैंक होगा और क्रेडिट कैश होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश बुक में ही जब डेबिट होके कैश बुक में ही क्रेडिट होके खत्म हो जाए वो ट्रांजैक्शन, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसका एक अलग से वीडियो बनेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और आप चिंता मत करिए, कुछ पॉइंट्स है जो आगे क्लियर कर जाएंगे सेपरेट वीडियोज़ में, जैसे कि डिसऑनर ऑफ चेक, जो कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए हम डबल कॉलम कैश बुक पे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये है क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का। आप इसको खुद सॉल्व करके देखो, अगर बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनता है सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। खुद ट्राई करते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस पता चलती है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वो पता चलती है, तो इससे आपके लिए बेस्ट होता है। तो फिर वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, 1 जनवरी 2020 को कैश इन हैंड है हमारे पास। मतलब हमारे हाथ पे इतना कैश है जो कि हमारा बैलेंस है पिछले बार का। बैलेंस कौन सा, बैलेंस कैरिड डाउन जो पिछले बार का था, वो इस बार का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। बैंक में कोई बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हमने कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में डैश डाल देंगे। मतलब क्वेश्चन ने कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो मतलब बैंक का कोई बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले भाई एक काम करो, 2020 लिख दो डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, डेट कॉलम में, ताकि हमें थोड़ा कन्वीनियंट हो और हमें बार बार 2020 ना लिखना पड़े। फिर उसके बाद हम डालेंगे सबसे पहली डेट जो कि है जनवरी 1।
क्योंकि असेट हमारा जब डेबिट में होता है तो वो प्लस में होता है, और हमारा कैश हमारे पास हाथ में है, तो हम 50,000 रुपये कैश कॉलम में लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पर। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कैश हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, यानी कि घट रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में कैश में हम जनवरी 3 को क्या लिख देंगे? परचेज 20,000 रुपये से। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम साहिल एंड डिपॉजिट इमीडिएटली। तो हमने जैसा पढ़ा हुआ है कि जब हम इमीडिएटली या फिर उसी सेम दिन पे जमा कर देते हैं तो हम उसमें कहाँ पे एंटर करते हैं? बैंक कॉलम में। इसलिए 5 जनवरी हमने क्या लिख दिया? साहिल के नाम से बैंक कॉलम में 30,000 रुपये, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या आई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू साहिल अकाउंट। अब हमने 6 जनवरी को क्या किया है? हमने बैंक से कैश निकाला है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि दोनों अकाउंट में इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि कैश अकाउंट में भी और बैंक अकाउंट में भी। तो दोनों एंट्री इसी कैश बुक में आएगी, और जब दोनों एंट्री इसी कैश बुक में आएगी तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कैश हमारा बड़ा है और बैंक हमारा घटा है, मतलब बैंक का जितना भी अमाउंट था वो घटा है और कैश में अमाउंट बड़ा है। तो हम उसी अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप चीज़ देखो, एक यहाँ समझो, ध्यान से समझो। आप बोलोगे कि यार कैश बुक में तो कैश का नाम आ गया, बैंक में, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम आ गया, पर ऐसा है नहीं। एक बार ध्यान से देखो और समझो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर यह हुआ है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या आई है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब कैश बढ़ा। कैश किसके कारण बढ़ा है? बैंक के कारण। तो हम हमेशा उसकी दूसरी पार्टी का लिखते हैं, खुद का नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी पार्टी कैश के लिए क्या हुई? बैंक हुई। तो इसलिए देखो रिसिट साइड, रिसिट किसकी हुई है? कैश की हुई है, इसलिए रिसिट साइड हमने क्या लिखा है? बैंक लिखा है। और ध्यान से देखो कॉलम कौन सा है? कॉलम है कैश कॉलम। अब भाई कैश असेट है, और असेट जब बढ़ता है तो डेबिट में आता है, तो हमारे पास अब रिसिट किसकी हुई है? कैश की हुई है, इसलिए हमने कैश कॉलम में अमाउंट लिखा है। और किसने दिया है कैश? बैंक ने दिया है। अब ऐसा ही सेम क्रेडिट साइड में हुआ है। क्रेडिट साइड में क्या हुआ है? पेमेंट किससे हुई है? पेमेंट बैंक अकाउंट से हुई है, मतलब कि बैंक से जो हमारा पैसा गया है 5,000 रुपये, इसलिए वो क्रेडिट साइड में हुआ है। क्रेडिट साइड में क्यों आया है? क्योंकि बैंक होता है एक असेट, और असेट जब घटता है तो क्रेडिट साइड में आता है। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक में बैंक घट रहा है, क्योंकि बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा। कैश का भले बढ़ रहा है लेकिन बैंक का तो कम हो रहा है, तो हमने बैंक कॉलम में क्या लिख दिया? 5,000 रुपये। अब क्योंकि हम बैंक कॉलम में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम बाहर पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे, क्योंकि बैंक खुद को तो पे नहीं कर सकता ना, बैंक ने कैश दिया है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ है कि बैंक ने दिया है कुछ अमाउंट, और किसको दिया है या क्या दिया है? बैंक ने कैश दिया है 5,000 रुपये, इसलिए क्रेडिट साइड में कैश आया है और 5,000 रुपये बैंक कॉलम में आया है। और डेबिट साइड में क्या आया है? बैंक ने पैसे दिए हैं, इसलिए बैंक आया है डेबिट साइड में, और कैश कॉलम में अमाउंट आया है। अब ये होती है भाई कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ये क्यों होती है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वो दोनों इसी कैश बुक में होके ख़त्म हो जा रहे हैं, इसका कहीं और इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहीं से शुरू यहीं से ख़त्म, इसलिए यह कॉन्ट्रा एंट्री है। अब एक बार कॉन्ट्रा एंट्री का झोल झाल ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है कैश बुक में। कॉन्ट्रा एंट्री का एक अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 जनवरी को क्या किया? कैश डिपॉजिट किया बैंक में। तो कैश और बैंक है, मतलब कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, दोनों इसी अकाउंट में होके ख़त्म, दोनों इसी बुक में होके ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जिसके कारण क्या हुआ? हमारे पास कैश आया है। कैश किस में आया है? बैंक में आया है, इसलिए रिसिट साइड में हमने क्या लिखा है? 10,000 रुपये बैंक कॉलम में, और रिसिट में पर्टिकुलर्स क्या आया है? कैश आया है। और पेमेंट साइड में क्या लिखा है? बैंक में दिया है, क्या दिया है? कैश दिया है 10,000 रुपये, इसलिए कैश कॉलम में आया है।
दोनों यहीं हो के शुरू, यहीं हो गई खत्म, तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ तो बैंक और कैश के ट्रांजैक्शन बस आ रहे हैं, तो ये क्रेडिट के मामला तो यहाँ पे आता ही नहीं, तो इसको हटाओ। अब नेक्स्ट क्या है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये तो अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक में भी पढ़ा हुआ था। ये इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। तो अपन को रिसिट क्या हुआ है, कैश हुआ है, इसलिए अपन ने कैश कॉलम में 5,000 रुपये लिख दिए। और किसके कारण हुआ है, फर्नीचर के कारण, तो अपन ने फर्नीचर लिख दिया है। अब आगे है इंश्योरेंस पेड बाय चेक। तो हमने पेमेंट करी है तो पेमेंट साइड में जाएगा, चेक से पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट से घट जाएगा और इंश्योरेंस के नाम पे आ जाएगा। अब है सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, आ गया डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारा 22 जनवरी का सेल्स आ गया, 20,000 रुपये कैश कॉलम में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 29 जनवरी को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक। डिपॉजिट कब किया, 30 जनवरी को 10,000 रुपये। यार यही तो पॉइंट था जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो अब इसको समझते हैं अच्छे से। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें चेक मिला है और हमने उसे सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो हम उसे बैंक कॉलम में डाल सकते हैं रिसिट में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमें 29 जनवरी को मिला है और हमने डिपॉजिट कब किया है, 30 जनवरी को। तो इसके कारण क्या होगी एंट्री दोस्तों, इसके कारण एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो हम कैश को डेबिट करते हैं, ना कि बैंक को। तो इसलिए हमारी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 29 जनवरी को। तो इसके कारण क्या होगा, हम कैश कॉलम में लिख देंगे सेल्स और 10,000 रुपये कैश कॉलम में डाल देंगे। पर हमने अगले दिन जमा करा दिया है, तो अगले दिन क्या होगी, हमारी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और ये कॉन्ट्रा एंट्री हम किस लिए करेंगे, जो हमने पहले कैश दिखा दिया था चेक को, अब हम उसे बैंक में डालने के लिए उसका एडजस्टमेंट करेंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और इसके कारण अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैंक बढ़ जाएगा और सेल्स बढ़ जाएगी। कैश तो अपने अपने में ही होके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार कैश क्रेडिट हो चुका है और एक बार डेबिट हो गया। 10-10 हज़ार से हुआ तो दोनों कैंसिल, डेबिट क्रेडिट हो गया, मतलब जीरो बैलेंस फॉर दैट ट्रांजेक्शन ओनली। हाँ तो अब भाई अपन क्या करेंगे, अपन को दिखाना है ये 10,000 रुपये की सेल्स। अब सेल्स की एंट्री तो हमने कर दी है, तो बस अब हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना है जो हमने कैश दिखाया था पहले। तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे कि हमने बैंक को कैश में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, और डेबिट साइड में हम दिखा देंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में कैश आया है 10,000 रुपये का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, हटाओ इसको, क्या करना है इसका, ये तो धार की बात है। यहाँ पे तो धारी की बात ही नहीं चल रही भाई, कैश बुक धारी की बातें नहीं करता। अब लास्ट पॉइंट है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप सबसे पहले टोटल करिए कैश अकाउंट का। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टोटल करिए। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा ही होगा अगर कैश का पॉजिटिव बैलेंस है, नहीं तो ज़ीरो होगा, क्योंकि कैश नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, जितना है नहीं उतना जाएगा कैसे। इसलिए डेबिट बैलेंस अपन कैलकुलेट करेंगे और उसमें से क्रेडिट माइनस कर देंगे सारा, जितना अमाउंट आएगा वो हमारा बैलेंस होगा। फिर इस बैलेंस को हमें क्या करना है, आधा हमको बैंक में डालना है और आधा हमें अपने पास रखना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारा बचेगा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आधा आधा बांट देंगे, तो 25,000 रुपये बचेंगे। 25 हमें डालना है बैंक में और 25 हमें अपने हाथ में रखना है। हाथ में कैसे रखते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। अब ये 25,000 के कारण एक और कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, और वो एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। तो वही सेम होगा, बैंक में हम पैसे डाल रहे हैं, कैश डाल रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक लिख के 25,000 रुपये कैश कॉलम में लिख देंगे। हमें पैसे दे कौन रहा है, हमें कैश पैसे दे रहा है, इसलिए 25,000 रुपये हम अपने बैंक कॉलम में कैश के नाम से लिख देंगे। फिर भाई जो बैलेंस आ जाएगा वो अगले महीने ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर अगले महीने फिर नई कहानी चालू हो जाएगी। तो भाई बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डबल कॉलम कैश बुक का। कुछ समझ ना आए तो पक्का से आप कमेंट करिए समझने के लिए, और कुछ गड़बड़ लगे तो पक्का बताइए। आप पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।